Now children, today let's start with chapter number 10, that is air. So air, you know, it's a mixture of gases. Our earth is surrounded by a layer of air called. So the air is necessary for breathing and burning. दोनों चीजों के लिए बहुत जरूरी है, breathing के लिए, burning के लिए. Air that we breathe, it helps in burning food inside our body. And the process of burning of food releases energy in our body. क्या release करती है? Energy release करती है. All living organism need air to survive. देखो हर एक living organism को किसकी नीड होती है? Air की survive करे. So if there is no air, there would be no life on earth. भाई अगर air ही नहीं होगी तो कोई life नहीं होगी, because you will not be able to survive. ठीक है, बिना air के हम survive नहीं कर सकते. You know that plants also need air. Yes. So let's see. Go for it. Take the activities that show the presence of air. So drying of clothes, fluttering of flags, flow of water in rivers, animals moving here and there, hair, spread of perfume smell in the room, breaking of glass, dying of sweets, kite flight. These are the activities you have to take. The following that shows the presence of air. Now composition of air. So here you can see सबसे ज़्यादा क्या है आपकी nitrogen, that is 78%. Then we have oxygen, that is 21%, and 0.03 or 1% is other gas. Air mainly consists of nitrogen and oxygen. 78% nitrogen, 21% oxygen. Remaining 1% आपकी कुछ other small gases or water vapor. 0.3% क्या है? Carbon dioxide. Let's study about some properties. Now you have understood the composition. Now we will study about some properties of air. Air is invisible and colorless. ठीक है, invisible है, colorless है. ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वेट होता है, राइट. एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. अगर आप हीट करोगे, एयर क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी, राइट. हॉट एयर इज नाइटर देन कोल्ड एयर. वार्म एयर राइजेस अप एंड कोल्ड एयर कम. कोल्ड एयर क्या होती है? नीचे आती है. नाउ हॉट एयर एक्सपेंड्स एंड राइज अप एंड कूलर एयर कम्स डाउन टू टेक प्लेस. दिस मूवमेंट ऑफ एयर ऑन हीटिंग, इनको क्या बोला जाता है? कन्वेक्शनल करंट. एंड दिस कन्वेक्शन करंट कॉज टू टाइप्स ऑफ दिस, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. So let's study about the two types of breeze. First of all, what is breeze? Breeze क्या होता है? Gently moving air. जो air gently move कर रही है, उसको क्या कर रहे हैं? बहुत धीरे, हम उसको बहुत enjoy करते हैं, peaceful लगती है. That is breeze. The first is sea breeze. During the daytime, आपने देखा होगा डे टाइम पे ये आपका लैंड हो गया. यहाँ पे कि जो सन की रेज है वो डायरेक्टली आपकी लैंड को क्या करती है? ये हीट कर रही है, राइट. लैंड को क्या कर रही है? डायरेक्टली हीट कर रही है. फास्टर देन सी वाटर. वहीं अगर हम बात करें सी वाटर को, वो थोड़ी लेट क्या होता है? आपका हीटअप होता है. सो वार्म एयर फ्रॉम द लैंड राइजेस अप. और जो वार्म एयर होती है वो ऊपर उठती है, राइट. लैंड से वार्म एयर कहाँ जाती है? ये कौन सी एयर है? वार्म एयर. आप देख रहे हैं लैंड से वार्म एयर कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है. एंड कूलर एयर टू सी ऑक्यूपाइड स्पेस ऑन द लैंड. और इससे क्या होगा कि जो सी है ना, आपका सी वाला पार्ट जो होगा, वहां पे ठंडी आपकी क्या होगी? आपको एयर देखने को मिलेगी. एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोस टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग डे टाइम. और जब वो भाई जो वार्म एयर है वो ऊपर उठेगी तो सी से ठंडी हवा का आएगी, लैंड पे आएगी, राइट. इसको ही क्या बोला जाता है? दिस इज सी ब्रीज. नाउ लेट्स सी अबाउट द लैंड ब्रीज. ड्यूरिंग द नाइट, ये डे टाइम की बात करिए, हम नाइट की बात करते हैं, कि जो लैंड होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है एज कम्पेयर टू सी, राइट. तो बट द वाटर इन द सी स्टिल वार्मर देन लैंड. एज अ रिजल्ट वार्म एयर अबव द सी राइजेस अप एंड कूलर एयर फ्रॉम लैंड रीचेस द सी एंड ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ द वार्म एयर ऑफ द सी. इसको हम क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज, राइट. So this is all about land breeze and sea breeze. Hope you understood. Now we will start with the next topic, that is uses of air. Air is used by humans being, and it is useful for human being in many ways. It is used by human beings for breathing. We breathe in the oxygen present in the air. Air is used for किसके लिए यूज करी जाती है? बर्निंग फ्यूल. Without air, no burning can take place. Compressed air is used to fill tubes of various kinds of vehicle. Now air is needed to hear sound. Moving air helps the movement of ships, boats, parachute, gliders, aeroplanes. Air dries our clothes, are spread, and air helps in flying of kites. Kites तो fly करने में. Next is air pollution. What is air pollution? Air is said to be polluted if it contains substances that are harmful to human. Air के अंदर क्या होता है? हाँ, एयर क्या कंटेन करता है? सब्सटेंसेस जो क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बीइंग, एनिमल और प्लांट्स के लिए. इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड पॉल्यूटेड.
जो हमारे एनवायरमेंट को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं. सो मेन पॉल्यूटेंट क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द मेन पॉल्यूटेंट्स? यू शुड लर्न अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम फ्यूल्स, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, and lead. These pollutants released into the air via various human activities. जैसे भाई हम fossil fuel को burn कर रहे हैं, automobile से release हो रही है, smoke from chimney of various industries and mine. What these all are causing? They are releasing pollutants into the. Now effects of air pollution. Polluted air causes many respiratory disorders like bronchitis, asthma, throat infected, and human. Polluted जो air होते हैं, what it causes? It causes irritation in our eyes and skin. Polluted air produces acid rain, and what it causes? Damage to the soil, plants, animals, and even buildings. Right? So this is all about the chapter of air. Next, Earth has a life due to presence of air and water on it. So as human beings, it's our duty to keep our air and water of Earth pollution free and maintain a healthy balance in nature. कैसा balance maintain करना है? Healthy. This was all about in this chapter. Hope you understood. Now let's meet in the next class. Thank you.